Assalamu alaikum viewers, welcome to my YouTube channel Concept Biology by Hassan. Today the topic of discussion is classification of protein. इससे पहले हमने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ, उसके बाद हमने टर्शियरी स्ट्रक्चर देखा और उसके बाद हमने देखा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आज हम देखेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन, हमने प्रोटीन को आगे क्लासीफाई करना है। इसमें हम बातें वही करेंगे जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। तो आज हम देखेंगे प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। वो क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे प्रोटीन की करेंगे, ये आपने बात याद रखनी है। वो हम प्रोटीन की शेप की बेस पे हम उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। जो हमने पहले लेक्चर डिस्कस किया था उसका एक छोटा सा ओवरव्यू हम ले लेते हैं, उसके बाद हम आज वाला अपना जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने देखा था प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद हमने अपने लेक्चर में देखा था कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद हमने देखा था टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, और उसके बाद लास्ट में हमने देखा था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये हमने चार तरह के प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स देख लिए थे। उसमें अगर हम बात करें ना, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, जो प्रोटीन की चेन है वो लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो चेन कन्वर्ट हो जाती है हेलिक्स में या बीटा प्लेटेड शीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि ये जो प्रोटीन है ये फिर ग्लोब्यूलर प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इधर तो थी एक वन पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें आपके पास एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन आ जाती हैं जो कि आपस में कनेक्ट हुई होती हैं, ठीक है। वो किसकी मदद से, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, आयनिक बॉन्ड की वजह से, डाइसल्फाइड ब्रिज की वजह से। ये हमने देखा था कि पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ें हमने देख ली थी, ठीक है। इसको डिटेल से बल्कि हमने डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम जो चीज़ मेन डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटीन की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आप कर रहे हैं शेप की बेस पे। किसकी बेस पे? शेप की बेस पे आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। और आपके पास व्यूअर्स दो तरह की प्रोटीन आ जाएंगी। एक आपके पास आ जाएगी फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन, और दूसरी आपके पास जो आने वाली है वो होगी ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक देख लेना इन दोनों की, तो फाइब्रस प्रोटीन में जो मेन स्ट्रक्चर होगा वो आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर, आपके पास मेन स्ट्रक्चर होगा। तो आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सबसे जो मेन स्ट्रक्चर है वो कौन सा होता है। तो आपके पास इनमें से ऑप्शन आ जाएंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने टिक करना है। और अगर ये बात कर ली जाए ना इसमें, तो ये फाइब्रस प्रोटीन होती है स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती है, ठीक है। और ये जो आपके पास होती है ये फंक्शनल प्रोटीन होती है, ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन, ये आपके पास फंक्शनल प्रोटीन होती है। तो इसमें आपके पास जो मेन स्ट्रक्चर होगा ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपके पास मेन होगा। और अगर इसकी करेक्टरिस्टिक पे बात की जाए तो ये जो है नॉन सॉल्युबल है, मतलब आप इनसॉल्युबल कह लें, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इनसॉल्युबल इन वाटर, कौन सी? फाइब्रस प्रोटीन, ये इनसॉल्युबल है। अगर हम बात करें तो फाइब्रस प्रोटीन के, तो इसके पास आपके पास आ जाती है हेयर्स, आपके ये केराटिन प्रोटीन है, फाइब्रस है। तो आपने देखा जब आप नहाते हैं तो आपके बाल क्या पानी में हल हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये नॉन क्रिस्टलाइज्ड है,
आप इनके क्रिस्टल्स नहीं बना सकते, ठीक है। उसके बाद ये तो बात होगी, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास कौन सी फाइब्रस प्रोटीन, अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहिए, हमें पता लग गया कि ये इनसॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ये नॉन क्रिस्टलाइज है, इनका हम क्रिस्टल नहीं बना सकते। उसके बाद अगर हम देखें ना, तो मायोसिन आपके पास ये आपके मसल बनाती है, मसल प्रोटीन है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें कैरेटिन प्रोटीन, ये आपके हेयर्स में होती है, आपके हेयर्स में होती है, ठीक है। उसके बाद नेल्स बनाती है। तो अगर फिर आपके पास एक और तरह की प्रोटीन होती है जो किससे रिलीज होती है, वो होती है सिल्क वॉर्म से, ठीक है। उसको हम सिल्क प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। उस तरह आपके पास बेशुमार इस तरह की प्रोटीन्स आ जाती हैं। जो एक आपके पास फिब्रिन प्रोटीन है जो क्या करती है, ब्लड की क्लॉटिंग करती है। ये आपके पास प्रोटीन के एग्जांपल है, ये फिब्रस प्रोटीन है, सारी फाइबर धागा नुमा स्ट्रक्चर है। इसमें अगर हम देखें ना, तो एक प्राइमरी, जब आपके पास प्रोटीन बनती है ना, तो उसको स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन चाहिए होती है, उसको स्ट्रक्चर में चेंज चाहिए होते हैं ताकि वो फिर अपना काम जाके कर सके। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक तो वो, जब प्रोटीन आएगा तो वो फिर रेडी हो जाएगी स्ट्रक्चर बनाने के लिए ह्यूमन बॉडी का या एनिमल्स का। उसके बाद अगर टर्शरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये फिर फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक फाइब्रस प्रोटीन में सेकेंडरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर इसकी बात की जाए ना, ग्लोब्यूलर की, तो इसमें आपके पास इसके अगर शेप की बात की जाए, ये आपका थ्रेड लाइक होती है, इसमें स्फेरिकल या एप्सॉइडल शेप की होती है, स्फेरिकल शेप की, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए, ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं, ठीक है। ये वाटर में सॉल्युबल होती हैं, एसिड और बेस के सोल्यूशन में सॉल्युबल होती हैं। उसके बाद ये अल्कोहल मीडियम में भी सॉल्युबल होती हैं। उसके बाद ये क्रिस्टलाइज भी होती हैं, ठीक है। और अगर इनकी बात की जाए, तो अगर हम इनमें एग्जांपल देखना चाहें, तो सबसे बड़ी आपके पास एग्जांपल है एंजाइम, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये आपके पास आ जाती है। उसके बाद हार्मोन्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास एंटीबॉडीज आ जाती हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन आपके पास आ जाती है, बेशुमार एग्जांपल है। तो ये एज अ आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ज़्यादातर। तो आपको आएगा क्या, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं या इसके करेक्टरिस्टिक आप लिख दें। उसके बाद आप इसकी 2-3 एग्जांपल लिखेंगे तो ये इनफ है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, इसमें से आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। जिस तरह ये फाइब्रस प्रोटीन विच इज़ नॉट इंक्लूड इन फाइब्रस प्रोटीन, आपके पास वो ऑप्शन आएंगे 4, तो जो फाइब्रस प्रोटीन नहीं होगा आपने उस पर टिक लगा देना है। इस तरह के आपके पास मुख्तलिफ एमसीक्यूज इस टॉपिक में से बन सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आज की वीडियो के हवाले से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, उसको इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी इमानिल्लाह।